हाय दोस्तों। परम सुंदरी का जो कलेक्शन है भाई कल का, उसका अपडेट आया है। अर्ली एस्टीमेट बता रहा हूँ मैं। तरण आदर्श का अपडेट या फिर प्रोड्यूसर फिगर जब आएगी तब आएगी। मैं ट्रेड फिगर की बात कर रहा हूँ। कल मैंने आपको बोला था कि मुझे नहीं लग रहा है कि जो दोपहर का 12 बजे का ट्रेंड था कि ये 5 करोड़ करने वाली है। मैंने बोला था यार हम 5 और 8 लाख की बात कर रहे हैं खाली 11-12 बजे तक, जो कि इस फिल्म को मुझे तो नहीं लगता है 5 करोड़ लेके जाएगी। और 3.5 करोड़ का अर्ली एस्टीमेट देखने को मिला है। 3.5 करोड़। अब क्या ये सही है? प्रोड्यूसर फिगर क्या आ सकता है? मे बी नहीं, प्रोड्यूसर फिगर भी ज़्यादा नहीं आएगा भाई कि 4 करोड़ जाएगा, मुझे नहीं लगता है। तो ठीक है, हम मान के चले कि प्रोड्यूसर फिगर भी 3.5-4 करोड़ के, 3.25-4 करोड़ के आसपास आएगा। अब 3 दिन में ये जितना मुझे याद है इन लोगों का जो अपडेट था वो 28 करोड़ का था। चौथे दिन 31 से 32 करोड़ का नेट हो गया। भाई 60 करोड़ में बनी है फिल्म को, कम से कम 60 करोड़ तो कमाना ही पड़ेगा नेट में। ये ओवरसीज़ वर्ल्ड वाइड दिखा के कुछ होने नहीं वाला है। तो 60 करोड़ इसका टारगेट होना चाहिए कम से कम। हालांकि पहले ज़माने में बॉलीवुड में, आज इतनी बॉलीवुड की हर मूवी की हालत इतनी बुरी है कि पहले ज़माने में जब अपना बजट निकाल लेती थी फिल्में तो वो हिट नहीं होती थी एक झटके में, उसको एवरेज मिला जाता था। पर आजकल बॉलीवुड की सारी फिल्मों के साथ ये होता है कि इनके बजट तक नहीं निकलते हैं। जैसे हाउसफुल 5 थी, बहुत सी फिल्में थी भाई जिनकी बजट ही नहीं निकाली है, फिर भी इनको एवरेज मिला जाता है। पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था, बट अब आजकल ऐसा है। लेकिन जब बड़ी फिल्में होती है तब ये होता है। आज ऐसा नहीं है। आज इवन आप देखो, जब बड़ा छोटा बजट है तो कम से कम आपको नेट करना पड़ता है उतना, तब जाके आपका फिल्म हीट के कैटेगरी में जाता है। लेकिन पुराने टाइम में अगर मान के चलो कि 60 करोड़ की फिल्म है, अगर वो 60 करोड़ कमाएगी तो वो हिट नहीं होगी। आजकल लोग नाचने लगते हैं नंगे कि 60 करोड़ की फिल्म 60 हो गई, चलो हिट हो गई। अभी पहले ऐसा था ही नहीं। कम से कम उसको 80-85 इवन 100 करोड़ पे शायद हिट मिलता था। पर वो पुराने दिन थे। बॉलीवुड की हालत जो दुर्दशा हुई है कि आजकल इनकी औकात ये है कि 60 करोड़ की फिल्म 60 करोड़ भी कर ले तो ये लोग हिट दिलवा देते हैं, क्योंकि देना पड़ता है। वरना तो फुल उस हिसाब से तो सारी फिल्में फ्लॉप हो जाएगी। ये फैक्ट है। वरना भाई आप देखो, पुरानी फिल्मों की अगर मैं बात कर लूँ तो बहुत सी फिल्में ऐसी जो अपना बजट क्रॉस किया है उसने, या फिर टच किया है बजट को, सिर्फ एवरेज ही मिला है उनको, हिट नहीं मिला। आजकल बॉलीवुड की जो दुर्दशा है उसके लिए उनको हिट तो भाई कम से कम 60 तो करना पड़ेगा। आपके फिल्म का बजट अगर ज़्यादा होता तो शायद वर्ल्ड वाइड पे आपका वर्डिक्ट आ जाता। आपका बजट खाली 60 करोड़ है और आप 60 करोड़ की फिल्म है, कम से कम नेट में 60 करना पड़ेगा, तब आपका वर्डिक्ट आ जाएगा हिट में। मैं पुराना नहीं, नए रूल्स की बात कर रहा हूँ। पुराना मत ही करो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि पुराने अगर एक्सपेक्टेशन करने जाओगे तो फैक्ट तो ये है कि पुराने हिसाब से तो भाई 60 की फिल्म 80 वगैरह करनी पड़ती थी। आज के ज़माने में 60 की फिल्म 60 भी करें नेट में वो हिट हो जाएगी, ओवरसीज़ वगैरह सब मिला के। तो आपका टारगेट ये चाहिए कि कम से कम 60 होनी चाहिए। 4 दिन में 31-32 करोड़ बुरे नहीं। आज 99 रुपीज़ का टिकट होगा तो ये 4 करोड़ प्लस आज भी जाएगी, 4, सवा 4, 4.5 करोड़ प्लस, यानी कि 36 करोड़ से 37 करोड़ 5 दिन में हो रहा है इसका। अगले अब क्योंकि बागी आ रही है, क्या नाम है, द बंगाल फाइल्स, और कितनी तो फिल्में आ रही है। उसके बाद परम सुंदरी के पास कितने शोज़ और स्क्रीन्स रहेंगे वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बट फिर भी अगर तब तक ही ये फिल्म 40-45 कर लेती है तो अगले 15-16-20 करोड़ करना इतना मुश्किल नहीं होगा। भले ही कम शोज़ या स्क्रीन्स हो जाए तो भी इतना मुश्किल नहीं होगा। तो ये सब डिपेंड करता है अब सिद्धार्थ के फैंस पे कि वो कैसा करते हैं। क्योंकि जानवी कपूर कितनी भी फ्लॉप दे दे भाई, उसको तो फिल्में मिलती रहेगी। करियर पे असर सिद्धार्थ के पड़ेगा, क्योंकि सिद्धार्थ इज़ अ सेल्फ मेड स्टार, उसका कोई आगे पीछे है नहीं भाई, कम से कम फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। तो वो एक एंगल है भाई सिद्धार्थ का। तो भाई उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। जानवी का ऐसा है कि भाई जानवी को आलू अर्जुन के साथ भी फिल्म मिल चुकी है, जानवी को और 2-3 फिल्में मिली है, और पैन इंडिया लेवल पे भी उसको फिल्में मिलती रहती है, और बॉलीवुड में भी उसको फिल्में मिलती रहती है। सनी संस्कारी की जो फिल्म आ रही है अगले 1-2 महीने में वो भी फिल्म आ रही है, मतलब उसका कोई इशू नहीं है, उसका करियर सही चल रहा है। इवन 1 मिनट, आज 2 सितंबर है, 2 अक्टूबर को तो जानवी की सनी संस्कारी आ रही, करेक्ट 1 महीना है आज उसको। मतलब इसको फिल्में मिलती रहेगी, ये चले ना चले, और ये इतना ट्राई भी नहीं करेगी कि भाई चले ना चले, इसको कोई ये इतना एफर्ट नहीं लगाएगी। ये है सीड के करियर के लिए इम्पॉर्टेंट फिल्म। तो देखते हैं क्या होगा। उसकी लास्ट की कुछ फिल्में चली नहीं है, थैंक गॉड हो, योद्धा हो। कोविड के बाद तो बुरा हाल है सीड का। कोविड से पहले भी उतना अच्छा नहीं था, फिर भी कपूर एंड सन्स, एक विलन, मर जावा,
कुछ मॉडरेट सक्सेस फिल्में थी इसकी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर ठीक है भाई, बंदे ने अपने अपने एक तरीके से अलग अलग रोल्स करने की कोशिश की आज तक। बट देखो भाई, कलेक्शन और वर्डिक्ट, ये सब वर्डिक्ट पर ही होता है, बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ही होता है। ऑफिशियल बजट जब बॉक्स ऑफिस इंडिया ने 60 करोड़ दिया है तो आपको कम से कम 60 नेट तो करना पड़ेगा। ये तब पॉसिबल है जब ये फ्राइडे को जब बागी और द बंगाल फाइल्स आएगी तो इसके पास कितने शोज़ होते हैं, और तब तक उससे पहले ही ये कितना कर लेती है कलेक्शन। अगर उससे पहले ही अच्छा खासा कलेक्शन 50 अबाव जाती है ना तो मज़ा आ जाएगा। 50 अबाव जाएगी क्या, लेकिन नहीं, ट्यूसडे है ना आज, सॉरी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को तो फिल्में आ रही है अगली। तो इसके पास आज जो कि 35 36 आज जाएगी, कल मान के चलो 3 39 और एक 3 या 4 42 43, उसके बाद भी इसको 17 करोड़ कम से कम नेट में करने, जो पॉसिबल तो है, एकदम पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं है। बट जो सीड के फैंस हैं उन्होंने थोड़ा बहुत सीरियसनेस समझना चाहिए कि उनके हीरो के लिए ये सच में इम्पोर्टेंट फिल्म है। बाकी जानवी के लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म सच बोलूँ तो नहीं है, क्योंकि देखो यार, ये ऐसा एंगल है कि जानवी हो, सारा हो, अनन्या हो, खुशी हो, शनाया हो, इवन कौन बची भाई, जो भी बची होगी, वो वरुण धवन की भांजी हो, ये कितनी ही फिल्में फ्लॉप डिजास्टर दे, ये आपको दिखती रहेगी हर फिल्म में। तो वो वाला एंगल छोड़ ही दो कि, तो अब देखो भाई आप लोगों पर है क्या करना है क्या नहीं। हाँ, करना है सपोर्ट या नहीं। कम से कम सीड के फैंस ने इस फिल्म को अगले 1-2 वीक छोड़ना नहीं चाहिए। जो सीड के डाई हार्ट फैन होंगे शायद जितने भी है, उनके लिए ना बागी मैटर करती है ना बंगाल फाइल्स शायद मैटर करती है। आपका एटीट्यूड यही चाहिए कि हमको परम सुंदरी 60 नेट जानी है, और कुछ नहीं तो भाई चलो ठीक है, आज का नहीं बोलूँगा मैं, कम से कम और 10 दिन में क्यों नहीं होगा, चलो धीरे धीरे ही सही, लेकिन अगर आप फिल्म्स को थिएटर में टिका सकते हो तो भाई बहुत चांस है, क्योंकि वापस फ्राइडे सैटरडे संडे तो आएगा, और सैटरडे संडे चाहे कम शोज़ हो ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिल्म चढ़ेगी तो ना। तो ये सब अगर मगर की बातें हैं, ये तभी पॉसिबल है जब कलेक्शन आएगा। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपडेट्स देता रहूँगा। आज का जो प्रेडिक्शन है मेरा, अगर प्रोड्यूसर फिगर कल का 4 करोड़ आता है तो आज 5 साढ़े 5 करोड़ हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। अगर कल का प्रोड्यूसर फिगर भी 3.25 करोड़ आया होगा तो आज 5 करोड़ के आसपास आपको फिल्म देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, मतलब 37 करोड़ ये जाने के फुल चांसेस हैं। सो दैट्स इट। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को।